सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और शायद हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कॉलिजन थ्योरी पे, और आखिरी जो पॉइंट आ रहा था अर्हेनियस इक्वेशन का, हमने क्या पॉइंट लिख लिया था बच्चे? क्या ई ए जीरो हो सकता है लिख लिया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने इक्वेशन आ गई थी जिसका नाम था अर्हेनियस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन के साथ खेलना है, इसी इक्वेशन के सवाल करने हैं और इसी इक्वेशन की बातें करनी है। बिलीव मी, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे अहम पहलुओं में से एक पहलू है जहां हम अर्हेनियस इक्वेशन पे बेस सवाल करेंगे। इस पूरी कहानी में सबसे पहला पॉइंट होता है कि बच्चे को बहुत ढंग से अर्हेनियस इक्वेशन के हर रूप याद हो, हर चीज याद हो। लास्ट क्लास में हमने जो इक्वेशन लिखी थी, मैं एक बार आप सबके सामने बोर्ड में लिखता हूं। आप सभी एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा और फिर बाद में कॉपी में लिखिएगा। आइए, अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं तो क्या हर बच्चा एक बार कोशिश कर सकता है बोलने का? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलो डन। जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? इतना तो हर बच्चा समझता है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये अर्हेनियस इक्वेशन है, के ए ई ए और आर टी, हाँ या ना? मैंने आपको बता दिया था कि जो ए होता है वो केवल केवल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अब बच्चे को समझना पड़ेगा कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सर हमें देंगे के, क्या देंगे? और सर हमसे पूछेंगे ई ए, या सर हमें देंगे ई ए और हमसे पूछेंगे के। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ई ए के और टी के बीच में रिलेशन बता रहा है। और जब हम सवाल करेंगे तो सवाल करते समय ई को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि ई से कोई सवाल होने वाला। जैसा कि आप सबको याद है, जब भी हमें ई यानी कि एक्सपोनेंशियल को हटाना होता है तो हमें हमेशा लेना पड़ता है log टू द बेस ई। log टू द बेस, तो जब मैं log टू द बेस ई लूंगा, जिसे हम कई बार क्या बोलते हैं, ln, तो इसे लिखूंगा मैं ln k इक्वल टू ln a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जैसा कि आप सबको पता है, एक छोटा सा फॉर्मूला कि log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। यानी इसे मैं लिख सकता हूं ln k इक्वल टू ln, कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो, ln a प्लस ln ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या ये पावर बाहर आएगा? जब ये पावर बाहर आएगा तो बनेगा ln k इक्वल टू ln a, पावर बाहर आया माइनस ई अपॉन आर टी, और यहाँ बनेगा ln e, पावर यहाँ पे ln e टू द बेस e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और 1 हम ना लिखें तो भी काम चल सकता है। बोलो हाँ या ना? जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके सामने इक्वेशन आ चुकी है, और ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये ऊपर वाली इक्वेशन से आई है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? अर्हेनियस। क्या कहते हैं? मतलब ये भी कौन है, ये भी कौन है? मैंने आज यहाँ ln लिया, क्या ln को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूंगा तो हर बच्चे से पूछता हूं, जब ln को log में करो क्या यहाँ पे 2.303 आएगा? क्या यहाँ पे 2.303 आएगा? क्या इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दे? जब इस पूरी इक्वेशन को 2.3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ का 2.3 कटेगा, यहाँ का 2.3, बोलो ना यार, और यहाँ पे 2.3 आएगा, बोलो हाँ या ना? डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे 2.3 आएगा कि नहीं आएगा? मैं हर स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको थोड़ा ध्यान बोर्ड पे लगाना होगा। जब आप इसे लिखेंगे तो आपके सामने रिलेशन बन जाएगा, log के इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बोलो डन। ऊपर वाली इक्वेशन का नाम बोलो, नीचे वाली इक्वेशन का नाम बोलो, इस वाली इक्वेशन का नाम बोलो। इक्वेशन एक, रूप अनेक। क्या बोला सर ने? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। केवल यहां तक लिखना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। हम आज अर्हेनियस इक्वेशन के कई अलग अलग नाना प्रकार देखने वाले हैं।
हाँ जी साहब। तो आपने इक्वेशन लिखा होगा और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं उसका ग्राफ बनाने की, राइट? तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का एक ही नियम, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। हाँ या ना? 3 स्टेप। क्या मैंने आपके सामने ग्राफ की एक्सिस बना दी है? मैंने ग्राफ भी बना दिया, बाहर जा रहा था। तो अभी फिलहाल एक बार कोशिश कर लेते हैं। ग्राफ की एक्सिस क्या है? एलएन के वर्सेस, पढ़ो, एलएन के वर्सेस। अगर मैं ग्राफ एलएन के वर्सेस 1/t में बना रहा हूं तो इसी एक्सिस से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और इससे मिलता जुलता जो फॉर्मूला है वो क्या है? एलएन के इक्वल टू एलएन ए माइनस ए अपॉन आर टी। बोलो हाँ या ना? अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, सभी बच्चे जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, कुछ सीखने की कोशिश करिए, मन लगाइए, सीख पाएंगे। एलएन के इक्वल टू एलएन ए माइनस सी अपॉन आर टी। बोलो हाँ या ना? क्या आप सबको यहाँ पे वाई एक्सिस नजर आ रहा है? ये जो एलएन के है क्या यही वाई एक्सिस है? ये जो 1/t है क्या यही हमारा एक्स एक्सिस है? हर बच्चे को समझ में आता यहाँ 1 है, बोलो हाँ या ना? और ये जो आपके सामने है क्या कांस्टेंट सी जैसा होगा? जो एक्स के साथ होगा क्या वही स्लोप होगा? अगर आप ध्यान से देख पाए तो आपको नजर आएगा सर ये है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस। माइनस एम का मतलब क्या है? स्लोप निगेटिव की पॉजिटिव। यानी जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो निगेटिव स्लोप के साथ बनेगा कि पॉजिटिव स्लोप। क्या ये ग्राफ गिरता हुआ है? अगर ये ग्राफ गिर रहा है तो क्या ये निगेटिव स्लोप है? बोलो ना यार। क्या हर बच्चा मुझे इसका स्लोप बता सकता है? इसका स्लोप कितना होगा? माइनस ई ए बाई आर। कितना होगा? माइनस। मैं आप सबसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, सोचो अगर कैसा होता अगर मैंने ग्राफ एल एन के वर्सेज 1/t में नहीं बनाया होता, मैंने ग्राफ लॉग के वर्सेज 1/t में बनाया होता। बोलो बोलो क्या फर्क होता? बोलो मेरे भाई। क्या ये इक्वेशन देखने में सेम टू सेम? बोलो ना। बस फर्क कहां है? 2 पॉइंट। यानी जब मैं इस ग्राफ में लाइन बनाऊंगा तो क्या वो लाइन भी ऐसी ही बनेगी, बस उसका स्लोप की वैल्यू अलग होगी? तो अगर मैं आपके सामने लाइन कुछ ऐसा बना दूं, क्लास में बैठा हर बच्चा मुझे इसका स्लोप बता सकता है क्या? बोलो माइनस अपॉन 2 पॉइंट। बोलो डन। लिख लीजिए जल्दी से। ग्राफ बनाना भी आना चाहिए और ग्राफ हमें याद भी होना चाहिए। जब आप इस टॉपिक के सवाल करेंगे तो सभी बच्चों को आर की वैल्यू याद हो। मैंने आर की वैल्यू पहले भी बताई है, एक बार फिर बताता हूं। आर की वैल्यू 25 नहीं है मेरे बच्चे, आर टी की वैल्यू 25 है। आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर कभी मैं कैलोरी की बात करूं तो क्या है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। चलेगा? जब आप अक्सर यहां पर 2.303 को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू होगी 8.314। इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है 19.14, जिसे हम सवालों में मान के चलेंगे 20। बच्चा कई बार सवाल नहीं करता, उसका एक सबसे प्रमुख कारण है, उसका एक सबसे प्रमुख कारण है। हाँ जी, कर लिया होगा। जब हम सवाल करते हैं तो कई बार कैलकुलेशन हमें कठिन बनाती है और कैलकुलेशन का बहुत सिंपल सा रास्ता है, कुछ चीजों को, कुछ वैल्यूज को याद रखें।
हर बार नई चीजें नहीं आती। 2.303 इंटू 8 का प्रोडक्ट, और ये बहुत आसान है, हर बच्चा सोच सकता है 8 दूनी 16 होता है, और ये 2 नहीं 2 से बड़ा है, 8 नहीं 8 से बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रोडक्ट भी 16 से बड़ा होगा। ये लगभग लेना या अप्रॉक्स लेना हमें सीखना होगा, ये नीट के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि एग्जामिनर कई बार हमें मजबूर करता है जब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन यकीन मानो 95% केस में, और इस साल के पहले तक, इस साल जरूर उन्होंने थोड़ा फिजिक्स में आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेट करने को मजबूर किया, लेकिन इस साल के पहले तक ऐसा नहीं करवाते थे। और नीट का एक ट्रेंड था कि भैया आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना है, और उसके लिए आपको इन चीजों को सोचना आना चाहिए। डिवाइड ही करते रहोगे तो कभी सवाल नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो छोटे छोटे वैल्यू, छोटे छोटे रिजल्ट याद करें। फिलहाल हम सब ने ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ पे कैसे सवाल बनते हैं अभी बताता हूं, उसके पहले क्या मैं आगे बढ़ूं? हम सबको अभी तक अर्हेनियस इक्वेशन के 3 रूप याद हो जाए। रूप नंबर 1 के बराबर, कोशिश करो, के बराबर ए इंटू, ऐसे बोलो, ए इंटू ई की पावर, एल एन वाला बोल लोगे, एल एन के बराबर माइनस ई अपॉन आर टी। सही बोलोगे सही याद होगा, गलत बोलोगे तो गलत याद होगा। लॉग वाला बोलो, लॉग के बराबर, देख के बोलो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.3 जो थी आर का प्रोडक्ट याद रहेगा, लगभग कितना होगा, 20। चलो, क्या सबको डिफरेंशिएशन आता है? मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछो, बता, रफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं। एक्स क्यूब का बोलो, एक्स की पावर 4 का बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। 1/x का बोलो। एक मिनट, कोई एल एन एक्स बोल रहा था क्या? मैंने लिखा है क्या? आप बोल रहे थे क्या? झूठ मत बोलो, आप बोल रहे थे। मैंने आपके बोलने के पहले लिखा, क्योंकि 99% यही बच्चा बोलता है 1/x का डिफरेंशिएशन ln x नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है। लेकिन सर हमसे क्या पूछ रहे थे? मेरे साथ चलो ना बेटा, सर हमसे क्या पूछ रहे थे? डिफरेंशिएशन, राइट? और 1/x का डिफरेंशिएशन ln x नहीं होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो कैसे करें? 1/x का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे x की पावर -1, और x की पावर -1 जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर को इधर ले आते हैं, ऊपर एक कम, पावर को इधर लाते ऊपर एक कम, पावर को इधर लाते ऊपर एक, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर को इधर लाओगे ऊपर एक कम। रेडी, समझे? और जब कम करोगे तो क्या बनेगा? -1 इंटू एक्स की पावर, और जिसे आप लिख सकते हो -1 अपॉन एक्स की पावर। क्या समझ पा रहे हो? यानी 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आइए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको अर्हेनियस इक्वेशन का एल एन वाला रूप याद हो चुका है? बोलने की कोशिश करो, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस, बोलो डन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप एक बहुत लॉजिकल सा सवाल पूछोगे, सर ये क्या कर रहे हो? ठीक, अच्छी खासी इक्वेशन बनी है, न्यूमेरिकल दो, वैल्यू दो, सॉल्व करें, हम खत्म करो, ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? आपको समझना पड़ेगा, वो हमारे एग्जाम में एक ही इक्वेशन के कई बार मॉडिफाइड वर्जन पूछता है, कई बार आपसे फॉर्मूले पूछता है। बच्चा एक ही फॉर्मूला रटा होता है, उसका दूसरा रूप आता है, वो पहचान ही नहीं पाता है। अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, एक बात। दूसरी बात, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूं? तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर के बदलने से कैसे रेट कांस्टेंट, यही तो कल से पढ़ रहे हैं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? फैक्टर्स इफेक्टिंग आर ओ आर। पहले 4-5 छुटपुट फैक्टर थे, फिर अंत में कौन आया? टेम्परेचर। और टेम्परेचर कितने हिस्से पढ़ा रहा हूं? 3। सबसे पहले 2 फैक्ट, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एक साइंटिस्ट की कहानी। क्या अभी साइंटिस्ट की कहानी ही चल रही है? उसने इक्वेशन दिया जिसका नाम था रेनियस इक्वेशन। अब उसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट कैसे बदलता है। मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। जरा मेरा डिफरेंशिएशन का तरीका देखिएगा। मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिख देता हूं डी एल एन के बाई डी टी, बोलो चलेगा। इसे लिख देता हूं डी एल एन ए बाई डी टी, बोलो चलेगा। इसे लिख देता हूं डी ई ए अपॉन आर टी, बोलो चलेगा। अरे चलेगा, नहीं चलेगा? डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना भाई। अब समझिएगा, इसे मैं लिख देता हूं सरल भाषा में प्यारे बच्चों, डी एल एन के बाई डी टी, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ, ए टेम्परेचर के बदलने से बदलता है कि नहीं बदलता?
कल मैंने कहा था ए केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज रिएक्शन, यानी टेम्परेचर के बदलने से ए बदलने वाला, यानी कि ये अपने आप में कांस्टेंट है और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। बोलो डन। अब यहां आते हैं, माइनस साइन लगाया, क्या ये भी टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलता है? ये बदलता है। वैसे तो ये के दो ही फैक्टर है, कभी कभी 10-15 हो जाते हैं। ये के कितने फैक्टर थे? दो। एक है रिएक्शन और एक है, तो टेम्परेचर के बदलने से ये भी बदलने वाला। जब टेम्परेचर के बदलने से ये नहीं बदलेगा तो वो एक कांस्टेंट है, वो अपने आप में बाहर आएगा। सर अभी तो कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो कर दिया, यहां बाहर क्यों लिख रहे हो? जब भी वो उस वेरिएबल के साथ होगा तो कांस्टेंट बाहर आता है। अगर आपको 2x को डिफरेंशिएट करना है तो 2 बाहर आएगा, तब ना x को करोगे लाला। तो हाँ, अकेला 2 करोगे तो जीरो हो जाएगा। यहां अकेला a था तो कितना हो गया? जीरो। लेकिन जब आपको यहां करना है तो कितना आ जाएगा? माइनस ए, और r भी कांस्टेंट अपने आप में, r क्या हो जाएगा? बाहर। अंदर बचेगा t की 1/t, t की 1/t। ऐसा नहीं लग रहा है कि 1/t का डिफरेंशिएशन है, ऐसा नहीं लग रहा है ये 1/x का डिफरेंशिएशन है, और ऐसा नहीं लग रहा 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², यानी -1/t²। बोलो हाँ या ना? क्या मैं माइनस माइनस प्लस कह दूं चलेगा? क्या मैं सरल भाषा में इक्वेशन को लिख दूं चलेगा? इसे मैं कह दूं dln/ky dt इज इक्वल टू ये अपॉन बोलो, जब बोल नहीं पाओगे तो याद कैसे होगा मेरे बच्चे? बोलो ये अपॉन, क्या ये जो इक्वेशन है वो भी यहां से आई है? क्या यही अरहेनियस इक्वेशन है? यानी ये भी क्या नाम है इसका? अरहेनियस इक्वेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लिखते चलना नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना नेक्स्ट पॉइंट। ये जो आपके सामने आई है मेरे प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन का नाम है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट शब्दों में कह दूं, ये सारी इक्वेशन हमें पानी जैसे याद होना चाहिए। जब मैं कहता हूं पानी जैसे, ये कहने का मतलब बिल्कुल स्मूथली याद हो। अगर मैं आपसे कहता हूं फोर्स, तो हर बच्चे को याद है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दिमाग में रत्ती भर जोड़ नहीं पड़ता। लेकिन वही अरहेनियस बोलूं तो सोचना पड़ता है क्या था। जब तक ये सोचने का समय कम नहीं होगा तब तक सवाल पे कमांड नहीं आएगा। एक ही इक्वेशन को हम कई अलग अलग तरीके से लिखते जा रहे हैं, और इस नई इक्वेशन का नाम है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरहेनियस इक्वेशन। जब आप लिख रहे हो तो मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, सुनते चलना। कल से मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदल जाता है, यही कारण है कि रफ्तार भी बदल जाता है। एक बच्चा नॉर्मल जो सवालों से पढ़ता है उसके मन में सवाल आना चाहिए कि सर टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट तो बदलता है, मगर कैसे बदलता है? तो मैंने कहा बेटा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। फिर उस बच्चे के मन में सवाल आए, उत्सुकता है तो सीखने का मजा है। सर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो सर कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है? मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3। लेकिन आज भी उस बच्चे के मन में सवाल है कि सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो 2 से 3 गुना हो जाता है, फिर 10 बढ़ाओगे फिर 2 गुना, फिर 10 बढ़ाओगे फिर 2 गुना। लेकिन सर अगर 15 बढ़ाओगे तो क्या होगा? लेकिन सर अगर 17 बढ़ाओगे तो क्या होगा? एक सवाल के रूप में समझने की कोशिश करो ना। हाँ, ये तो आपको सिखा दिया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 गुना हो जाता है। लेकिन अगर 15 बढ़ाया जाए, अगर 17 बढ़ाया जाए, अगर 25 बढ़ाया जाए तो सर क्या होगा? क्या उस समय हम रेट कांस्टेंट बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? हाँ, तब तक तो नहीं बता पाते थे, लेकिन जिस दिन से दुनिया में अरहेनियस इक्वेशन आई, अब हम बता कैसे जानना चाहेंगे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रेट कांस्टेंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एट एनी टेम्परेचर। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर हम कैसे रेट कांस्टेंट निकालें सर? इसके लिए हमें अरहेनियस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखें और एक छोटे से सवाल का जवाब देना। आज हम क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चों? आज हम क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चों? रेट कांस्टेंट। कब? किसी भी टेम्परेचर पर।
यानी कि पहले टेम्परेचर T1 होगा, फिर बाद में टेम्परेचर, और जब T1 होगा तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, जब T2 होगा तो रेट कांस्टेंट। मेरा सवाल पूरी क्लास से है कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है कि नहीं बदलता? बताओ, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है कि घटता है? बताओ, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है कि घटता है? बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितना होता है? लेकिन आज ये 10 से बढ़ा है, कोई जरूरी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि T2 T1 से बड़ा है। अब देखते हैं क्या होगा प्यारे बच्चों। आप सबको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के बदलने से K बदलता है, लेकिन A बदलता, E A बदलता, केवल दो ही चीजें बदलेंगी, एक है टेम्परेचर और एक है के। ना ए बदलेगा ना ई बदलेगा। बोलो डन। मैंने पिछली क्लासेस में आपको याद कराया है, एक बार फिर से याद करा देता हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक होता है के डैश, एक होता है के, एक होता है ई ए, एक होता है ए। बोलो के डैश कितने फैक्टर, के कितना, ये, जहां मुझे ये याद है कितने फैक्टर है, मुझे ये भी याद है वो कौन कौन से होने चाहिए, वरना सवाल नहीं बनेगा। ये बहुत सरल तरीका है याद करने का, लेकिन फैक्टर याद कर लो तो मजा ही आ जाए। बताओ के डैश के कितने फैक्टर थे? 4। कौन कौन से? कंसंट्रेशन, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। बोलो के कितने? रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये के कितने? रिएक्शन, टेम्परेचर नहीं लाला, कैटलिस्ट। आगे वाले में केवल रिएक्शन। बोलो डन। आइए जरा सब लोग बोर्ड में आइए। तो आपके सामने मैं अर्हेनियस इक्वेशन लिखता हूं लॉग वाला, क्योंकि जब भी हमें न्यूमेरिकल करना होगा लॉग में ही करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, बोलो ना। जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? तो लॉग में ही करना। तो वही सिखा रहा हूं। क्या सबको लॉग वाला फॉर्म याद है? बोलो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस, बोलो ना बेटा यार, फिर याद ही नहीं होगा। क्लास में मास्टर पढ़ा भी रहा, याद भी करा रहा, वो भी नहीं चाह रहे हो आप। माइनस सी अपॉन 2.3, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, आज टेम्परेचर कितना है? T1, तो के कितना होगा? बोलो डन। अब हम टेम्परेचर T1 से कितना कर रहे हैं? क्या ये बदलेगा? ए बदलेगा? क्या के बदलेगा? मैं नए वाले पे लिख दूं log K2, क्या लिख दूं? बराबर log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। डन। बोलो डन। अब समस्या क्या है सुनना। हो सकता है वो मुझे K1 दे दे, मान लो T1 दे दे, मान लो K2 T2 दे दे, मान लो, और हमसे क्या पूछा हो। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन क्या करना है? सॉल्व कर लूं क्या? मुझे बताओ, डिवाइड करने से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या फायदा होगा? अच्छा, लॉग से लॉग कट जाएगा। अच्छा, वाह, डिवाइड, अच्छा लॉग ए कट जाएगा। वेरी गुड। इधर आओ, इधर आओ। आपके सामने लिख रहा हूं मैं 2 - 5, इधर लिख रहा हूं मैं 2 - 5 अपॉन 3 - 5। तो क्या कहोगे? 5 कट के 2/3, ऐसे कटता है क्या? तो डिवाइड करने से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लॉगे थोड़ी कैंसिल होगा डिवाइड करने से भाई। कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ या ना? तो हमने क्या किया? दोनों किया माइनस। क्या किया? अब इसे ध्यान से देखना, क्योंकि जगह कम है। देखना, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दो इक्वेशन नंबर, दोनों को माइनस कर रहा हूं। क्या सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पे है? दोनों को माइनस कर रहा हूं और माइनस करके लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक, माइनस कर रहा हूं, करूं ना? क्या 2 - 1 करूं कि 1 - 2? तो 2 - 1 कितना होता है? 1 लिख दो आंसर। इक्वेशन 2 - 1 कर रहा हूं, हाँ या ना? बोलो कैसे आएगा? बोलो, log K2 माइनस log, वेरी गुड, इक्वल टू, हाँ एक मिनट, दिस माइनस दिस। पूरा लिखो वरना समझ नहीं, लिख देता हूँ, रुको लिख देता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूंगा, आप करो चाहे ना करो। log A माइनस ई ए अपॉन आर T2। 2.3 लिखूं क्या? बाद में लिख दूंगा यार, नहीं मन कर रहा है ना। माइनस, हाँ या ना? बोलो ये कैसे लिखो, कोशिश करो, लिख लोगे ना? log A चलेगा? ओ माइनस माइनस लिख दो सीधे। बोलो क्या बनेगा? प्लस ये अपॉन वही 2.3 पूरा किस्सा है ना। बोलो कौन सा कैंसिल हो रहा है? लॉग ए लॉग, अब कैंसिल हो गया। अरे माइनस होके 0 हो गया ना बेटा, कैंसिल ही तो हो गया, हाँ या ना? अब बताओ, क्या यहाँ पे T2 के पहले माइनस साइन है और T1 के पहले? सीधे लिख दो चलेगा, सीधे लिख दो चलेगा।
जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं और ये लिखता हूं तो कैसा आएगा देखना, ये अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी टू। इज दिस क्लियर? क्या मैं किसी चीज को कॉमन ले सकता हूं? किसको कॉमन ले लो? ए अपॉन 2.3 ले लो कॉमन। क्या ये लॉग ए माइनस लॉग बी है? लॉग नहीं, ए नहीं, ए कहां लिखा सर? के टू है। अरे सोचो ना, ऐसा है। क्या ये लॉग ए माइनस लॉग बी है? तो क्या ये लॉग ए बाई बी है? क्या ये लॉग के टू बाई के वन है? इसे मैं आपके सामने लिख देता हूं लॉग, क्या लिखा? के टू बाई बराबर ये अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 1 1 2 2 1 1 2। थोड़ा दिमाग लगा लो लाला। 2 1 तो 1 2 तो 1 2। ठीक है बेटा, लिखो बेटा। हाँ, रिजल्ट आने वाला है क्या? है? आज बहके बहके बच्चे हो रखे हैं सब। कब आ रहा है? 22 को आ रहा है। कौन बोल रहा है 22 को? आपके दूर तक कनेक्शन है क्या बेटा? बता दो हो तो यार, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा। कहाँ देखा था आपने? अच्छा, जो कभी आंसर नहीं देते ना, सामाजिक मुद्दों पे बात चले तुरंत उनके जवाब आते हैं। आपके नहीं, मैं आपके दोस्तों कह रहा हूं। चुप रहेंगे है ना, लेकिन भाई साहब, सामाजिक उत्थान की बात हो, आवाज उठाएंगे। लिख लिया होगा सबने? तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। याद करने का तरीका बहुत आसान है, 2 1 तो वहां 1 2, यहां 1 2 तो वहां 2 1। हेलो? फिर भी कोई बच्चा भूल जाए, सर मैं बहुत भुलक्कड़ हूं सर, क्या करूं? उसके लिए बेटा इधर देखो जरा, ये पूरा पॉजिटिव होना, ये पूरा पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव कब होगा? जब ये बड़ा होगा कि छोटा हो? और ये बड़ा कब होगा? जब T1 यहां छोटा होना, यहां बड़ा होना, यहां होगा छोटा तो ये होगा, यहां होगा बड़ा तो ये होगा। तो बड़ा माइनस छोटा होगा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव होना। सिंपल सा रूल है, राइट? क्या आप कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? उसके पहले क्या सारी इक्वेशन याद कर लोगे? अच्छा प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं क्या? मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। हेलो, बोलो इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो? क्या इस इक्वेशन से फोर्स निकाल सकते हो? बस यहीं पे एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, जो थोड़ा दिमाग लगा रहा है, जो सवाल कर रहा है, उसके अंदर समझ में डिफरेंस है। जो बच्चा पहली बार फोर्स पढ़ रहा है, फोर्स निकालेंगे, और जिसने सवाल किया है उसको पता है फोर्स भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं। हाँ या ना? ये न्यूमेरिकल से आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके सामने ये इक्वेशन है तो मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, क्या K2 K1 देख के T1 T2 देख के ये पूछू, बता दोगे? क्या K2 K1 देख के ये देख के T1 देख के T2 पूछू, बता दोगे? अरे बोलो ना यार। क्या मैं T1 देख के T2 देख के ये देख के K2 बाई K पूछू, बता दोगे? क्या मैं K2 देख के K1 देख के ये देख के T1 T2 देख के आर पूछू, बता दोगे? आर तो याद है ना सर, कि उसको भी सॉल्व करोगे? नहीं नहीं, सॉल्व करके चेक करेंगे। अरे बोलो भाई।
यानी मैं इतने तरह के सवाल यहां बना सकता हूं, कभी T1 T2 से K2 K1, कभी K2 K1 से EA, कभी EA T, समझ गया ना? खेलते रहो, एक फॉर्मूला डन। शुरू करें सिलसिला सवालों का। लिखिए पहला सवाल, इसको लिख लिया है क्या? एक बार इक्वेशन सबको याद है? पहला वाला इक्वेशन बोलो, बोलो K इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस C अपॉन RT। घर में नहीं पढ़ते, यहां पढ़ ले मेरे बच्चे प्लीज यार। K इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस C अपॉन RT। दूसरा बोलो, कॉपी में देख के बोलो, Ln K इक्वल टू, कोई मुझे बस क्लास में पूरा दे देना, मैं उसको क्लास के दम पे सिलेक्ट करा दूं, लेकिन वो भी नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकता हूं। घर में नहीं पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी कमी है। मेरा फर्ज बनता आपको मैं डांटू, क्लास से बाहर निकालूं, लेकिन तब भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई, बच्चा सीखेगा आज नहीं तो कल, पर क्लास में तो पूरा एफर्ट लगाना है यार भाई। यहां याद करा रहा हूं यही सब, वो भी 2-5 बार बुलवा रहा हूं यार, होगा कैसे नहीं? बट आप उससे बचना चाह रहे हो, उस एफर्ट से, तो कभी नहीं होगा। एलन वाला फॉर्मूला याद है? एलन के इक्वल टू एलन ए माइनस सी अपॉन आर टी। लॉग वाला याद है? कॉपी देख के बोलो, लॉग के इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2.303 आर टी। सिंपल फॉर्मूले पे सवाल दूंगा, कर लोगे? लिखो पहला सवाल। अ ग्राफ इज प्लॉटेड, कैलकुलेशन जहां आएगी मैं बताते चलूंगा, ठीक ना? अ ग्राफ इज प्लॉटेड between ln k versus 1 by t. A graph is plotted between ln k versus 1 by t, and obtained slope is and obtained slope is minus 2000, and obtained slope is minus 2000. Then calculate activation energy in kilocalorie per mole. Then calculate activation energy in kilocalorie per mole. कर लिया होगा? हाँ, इस सवाल को करने के लिए बच्चे को ग्राफ का कंसेप्ट याद होना, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, कॉपी में चेक कर लो, घर जाके याद करना पड़ेगा। यहां है ln के, यहां है 1 बाई टी। बोलो क्या आप सबको स्लोप याद है? इसका स्लोप कितना होता है? माइनस सी ए बाई आर। और आज प्रश्न क्या कह रहा है? सर ये जो माइनस सी ए बाई आर है, यही माइनस 2 है। बोलो डन। क्या यहां से मैं ई खट से निकाल लूंगा? यस सर। 2000 लिखूंगा, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आर। बोलो चलेगा? बोलो आर क्या लिखूं? 2 लिखूं कि 8.314? 2 लिखूं कि 8.314? आर की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 2। क्या ये 2 कैलोरी में है? तो मेरा जो आंसर आया वो कितना है? ये बराबर 4 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी। बोलो हाँ या ना? सब लोग बोर्ड में आओ, बोर्ड में आओ। ये जो किलो है, बोलो क्या होता है? 10 की पावर, एक मिनट, ये है किलो कि ये है किलो? शब्द नहीं है, नंबर है, नंबर नहीं है, शब्द नहीं है, नंबर नहीं है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, ये सब क्या है? नंबर, शब्द, नंबर, शब्द। समझ पा रहे हो क्या? ये नंबर है कि शब्द? ये नंबर है कि शब्द? ये नंबर है कि शब्द? कभी लिखो शब्द और कभी शब्द को बना लो नंबर, डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। जहां 10 की पावर 3 है, इसे मैं कह दूं 4 किलो कैलोरी, बोलो चलेगा? चाहे तो 1000 से डिवाइड करो, चाहे सीधे लिख दो। अरे हेलो, दे दूं अगला सवाल? लिखो, अ ग्राफ इज प्लॉटेड, हाँ परमोल बेटा, थैंक यू, वेरी टैलेंटेड बच्चे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k वर्सेस 1 by t. A graph is plotted between log k versus 1 by t, and the obtained slope is minus 2000, and the obtained slope is minus 2000. Then calculate activation energy. Then calculate activation energy. Then calculate activation energy. बधाई हो, रिजल्ट आ गया। Then calculate first rank 686 mark, 686 686। देखो सवाल, एंड द ऑब्टेन्ड स्लोप इज minus 2000। लिख लिया आपने? एट 500 केल्विन।
देन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल खत्म है वैसे, है ना? हेलो, बताइए, फिर से रिपीट करूं? हाँ, a graph is plotted between log k versus 1 by t and the slope of a straight line is minus 2000, then calculate activation energy at 500 Kelvin। उसमें निकालो किलोजूल में, किलोजूल में, किलोजूल में। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, 5,000 रैंक, 3,000 रैंक तक के आ चुके हैं। अच्छा लगता नहीं, कॉलेज मिलेगा उनको, लग रहा होगा, है ना? हेलो, आप भी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? बन गया होगा। सो सिंपल सवाल। तो प्यारे बच्चों, बस इस सवाल में फर्क एक छोटा सा है। फर्क इतना है कि आज उन्होंने जो ग्राफ दिया है, क्या उसका स्लोप हमें याद है? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। बेहतरीन। तो मैं क्या कहूंगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर बराबर -2 है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बराबर 2000, 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2.303 इंटू 8.314। इतना तो समझना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें याद है कि नहीं याद है? खत्म खत्म खत्म, अरे हाँ या ना? वैसे असली वैल्यू कितनी होती है? 19.14। बोलो। तो अभी सिंपल है तो 19 लिख लो, कठिन होता तो 20 मान लेते। ठीक है भाई, ठीक है, रन है। कितना आंसर आएगा? 19.14 इंटू 2, 38.28। कुछ नहीं बेटा, 14 2 जा 28, है ना? इंटू 10 की पावर 3, क्या कहोगे? किलो जूल। 10 की पावर 3 शब्द नहीं है, नंबर है। अब एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर टेम्परेचर क्यों दिया था? ऐसे ही टाइम पास के लिए। क्या ऐसा कोई नियम है क्या कि हर जगह हर चीज को यूज करना है? कई बार सवाल आपको तो घुमाएगा ना बच्चे। आप सोचो कि वो यहाँ पे फोर्स मोमेंटम दे दे, उसका भी यूज करना सा थोड़ी है यार। मैं फालतू के यहाँ पे ब्लॉक व्लॉक लगा के सवाल बनाऊं तो कंफ्यूज करेगा ना एग्जामिनर। आपको समझना है क्या दिया है और क्या पूछा है। चलेगा? दे दूं अगला सवाल, लिखिएगा। if for a reaction if for a reaction value of pre-exponential factor a is if for a reaction value of pre-exponential factor a is 1.26 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। बोर्ड पे लिखा है वैल्यू हमेशा 1.26 into 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, and value of rate constant k is k is 5 into 10 की पावर 2 second inverse, 5 into 10 की पावर 2 second inverse। then calculate then calculate then calculate rate constant then calculate rate constant when temperature tends to infinite। calculate rate constant when temperature tends to infinite। आपको उस समय रेट कांस्टेंट बताना है जब टेम्परेचर कितना हो चुका है? इनफाइनाइट। क्या सबको कंसेप्ट याद है? बोलो, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा? जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो के बराबर खत्म भाई। उसने क्या पूछा है? कैलकुलेट
व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू, तो ए की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो के कितना होगा सर, इतना 1.26, सॉरी -3 लिखा, +3 लिख लो, 1.26 इंटू 10⁻3। नहीं समझे? तो एक सिंपल से कंसेप्ट पे आधारित सवाल था। कंसेप्ट ये था कि बताओ टी इनफाइनाइट पे के कितना होगा। द कंसेप्ट इज सर जितना ए होगा उतना ही, बोलो डन, बोलो डन, डन। बढ़ू आगे, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इक्वेशन, और एक इक्वेशन लिखी है, on the basis of given equation log k is equal to, log k is equal to 6 minus 2000 by t। नई डिजाइन का क्या लिखा था, log k is equal to 6 minus 2000 by t। ठीक है, log k is equal to 6 minus 2000 by, then calculate, then calculate number 1 pre-exponential factor, pre-exponential factor, number 2 activation energy in kilojoule, एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल। प्यारे बच्चों ये जो सवाल है इसको हम कहते हैं इक्वेशन कंपेयर करना। क्या कहते हैं, इक्वेशन कंपेयर करना। बच्चे को ये तो समझ में आ गया कि जो असली इक्वेशन होती है अर्हेनियस की, वो होती है लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर डी। बोलो डन। और भाई साहब ने क्या दे रखी है, log k इक्वल टू 6 माइनस 2000 बाई टी। बोलो डन, बोलो डन। मैंने देखा इक्वेशन को, किसको देखा, और मैंने देखा अपने वाले इक्वेशन को। मैंने कहा दिस एंड दिस सेम टू सेम, तो दिस एंड दिस सेम टू सेम, तो टेम्परेचर छोड़ के बाकी सेम टू सेम, खत्म। अरे बोलो ठीक है, नहीं समझे, कंपेयर किया ना भाई। वो फोटो ये फोटो, उस फोटो में नाक है, इस फोटो में ये है, मतलब यही तो नाक है। अरे हाँ या ना, नहीं समझ पाए, इससे आसान क्या चाहिए जीवन में, करो बताओ। अब बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है, सर ये तो मैं भी समझ गया था, आगे बताओ। लॉग ए बराबर 6, सर लॉग ए 6 है, तो आपने तो हमसे लॉग ए पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है सर ने, क्या पूछा ये नहीं समझ में आ रहा है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, ए। तो क्या सर ने हमसे ए पूछा है, तो अगर log a पता है तो क्या a नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, कैसे, सो सिंपल सर, a बराबर 10 की पावर 6, 6 नहीं 6, हाँ या ना, 10 की पावर, अरे हाँ या ना। अच्छा मान लो होता log a बराबर 7, log a बराबर, तो क्या कहते हैं a बराबर 10 की पावर, मान लो log a बराबर 2 होता तो क्या बोलते हैं, सो सिंपल, इसे बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं, 10 की पावर लगाने का नाम ही तो एंटी लॉग है। डन। 1 मिनट, अगला पार्ट आप बताओगे, बता दोगे क्या, करो करो। जब कभी कुछ गलत हो जाए तो ऐसे क्रॉस कर दिया करो, ऐसे मत किया करो, और बगल में लिख लो जो बगल में जगह है, वरना फिर 10 कॉपी खरीदनी पड़ जाएगी। आ गया आंसर, बेहतरीन, पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास, ईए में पूरी क्लास चाहिए। बन गया, बोलो आंसर, कॉपी कर लिया ना वहां से, अच्छा ठीक ठीक, मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर, एंड आंसर इज 40। अरे चालाक बच्चों, सीधे वहां पिछले वाले सवाल से बता देते यार, हद करते हो। बन गया क्या, नहीं सर नहीं बना। अरे बेटा देखो ना, ये जो 2000 है वही तो ई अपॉन 2.3 है। सर आप कैसे जाने, टी और टी छोड़ दो, यहाँ टी था ना, हमारे में टी है, तो टी हटा के देखो, टी हटा के क्या बचा, 2000।
यानी 2000 है, वही क्या है, ये अपॉन 2.33 यार। डन। यहां लिख रहा हूं मैं, इधर लिख दूं ना, लिख दूं बेटा, तो ये लिख रहा हूं मैं, छापा मार मत खेलो बेटा, प्लीज समझो। ई अपॉन 2.303 आर इक्वल टू 2000। डन। जस्ट अभी कैलकुलेशन किया था मैंने, जस्ट अभी, ये देखो, वो देखो, सेम टू सेम, बस ये प्लस है। हाँ या ना? कर लोगे आगे? बताइए कितना आएगा आंसर, सभी लोग बताइए, करो करो। एक बार फिर से सॉल्व करो, मैं सॉल्यूशन देख करूंगा, आप लोग आलस करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। जीरो लिखने में टाइम लग रहा है क्या? पूरा लिखो। 2.303, आर की वैल्यू 8.314, 2000 लिख दो, 2 × 10⁻³ कर लोगे इतने को मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 38.28 किलो जूल। आसान है, बोलो ना यार। लिखो फिर अगला सवाल। अगला जो मैं सवाल देने वाला हूं वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है? दे दूं कि रहने दो? लिखो। ठीक है। इफ फॉर अ रिएक्शन, इफ फॉर अ रिएक्शन K1 इक्वल टू 10⁻16 इंटू e की पावर -2000/t। थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, 10⁻16 इंटू e की पावर -2000/t। ठीक है। एंड K2 इक्वल टू 10⁻14 इंटू e की पावर -1000/t। बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे मिल गया। हाँ, 10⁻14, 16 14। नहीं दिखा 14? रुको, अब दिखेगा, अब दिखा बेटा, लिख दो, है ना? ठीक है। 10⁻14 इंटू e की पावर -1000/t चलेगा। देन कैलकुलेट द टेम्परेचर, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन K1 इक्वल टू K2। वो टेम्परेचर बताइए जब K1 K2 के बराबर होगा, वो टेम्परेचर बताइए जब K1 K2 के बराबर होगा। ये सवाल एम्स में आया है, डिक्टो सेम सवाल जेई मेंस में आया है, और जेई मेंस में अभी आया है लास्ट ईयर, और एम्स में बहुत पहले आया था। ये सवाल में केमिस्ट्री है ही नहीं, ये सवाल में मैथ है, लेकिन क्योंकि आया इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सवाल कहता है वो टेम्परेचर बताओ जब K1 K2 के बराबर होगा। हमने कहा अच्छा K1 K2 के बराबर होगा, लो हो गया बराबर, खत्म। अब K1 की वैल्यू लिखो ना, बराबर ये लिख दो, तो 10⁻16 इंटू ई की पावर -2000/t बराबर 10⁻14 इंटू ई की पावर -1000/t। अब खेलो इसके साथ, नंबर नंबर एक साथ, ई एक साथ, नंबर नंबर एक साथ, ई एक साथ। अरे एक मिनट, 10⁻16 यहां बीच में क्या है, प्लस है कि माइनस? इनटू, राइट, पता है ना ये? तो 10⁻16 अपॉन 10⁻14 बराबर ई की पावर -1000/t अपॉन ई की पावर -2000/t। खेलो खेलो। अब यही हमारा खेल है, अब इसी में जीतते हैं, इसी में हारते हैं, इसी में आउट होते, इसी में आउट करते हैं। कर लोगे क्या? यहां तक सभी बच्चे पहुंच गए? अब बताओ 10⁻16 अपॉन 10⁻14 कितना होगा? 10 की पावर, नाइस नाइस, वेरी नाइस। क्या इसको ऊपर भेज दूं? अच्छा, ई से ही कैंसिल कर दो, है ना? सीधे उड़ा दो सर, फिर टी उड़ा दो सर, सब जीरो उड़ा दो, 1/2 सर, खत्म। 2 बच गया फालतू, वो भी उड़ा ही देते सर। कैसे करूं? है? अरे ये ऊपर भेजो ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? फिर पावर पावर ऐड कर दो, जो यहां किया वही वहां करो ना। तो करोगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ई की पावर -1000/t इंटू ई की पावर 2000/t। डन। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा?
10 की पावर 2 इक्वल टू ई की पावर 1000/t। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, टेम्परेचर। अब ऐसा क्या करूं कि टेम्परेचर मिल जाए। सर टेम्परेचर पाने के लिए आपको ई हटाना पड़ेगा, और ई अपने आप हटने वाला नहीं है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। लॉग टू द बेस 10 की पहले लॉग टू द बेस ई लेना पड़ेगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, ln, तो मैं कह दूं ln 10 की पावर 2 बराबर ln e की पावर 1000/t। बोलो डन। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजिकल ऐसा इंपैक्ट है, बार बार लॉग लेते हैं। सर यार बार बार लॉग नहीं ले रहा हूं, बार बार एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, पावर इधर ला रहा हूं, कुछ नया नहीं हो रहा है। बस घबराओ नहीं, कोई लॉग का भी आपने लॉग सुना नहीं है। पावर को यहां लाना ये लॉग नहीं होता है। लॉग सुन के डर लगता है, बार बार लिखता हूं लॉग और पावर यहां ले आता हूं, हो गया, एक फॉर्मूला लगा रहा हूं। अरे हाँ या ना, तो इसको समझो ना, बार बार एक ही काम करना रहा, 56 फॉर्मूले कहां लगाए मैंने। समझ पा रहे हैं क्या। अब मुझे बताओ, क्या मैं पावर यहां ले आऊंगा, क्या बनेगा बोलो, 1000 क्या ln ई 1 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, समझ में आया तो बताना, ln 10 की पावर 2 बराबर 1000/t। इज दिस क्लियर। अब बताओ ऐसा क्या करूं कि यहां से ln हटे। इसे लेना पड़ेगा लॉग, क्योंकि मुझे log 10 की पावर 2 तो आता है, ln 10 की पावर 2। अब लॉग कैसे बनाऊं, लॉग कैसे बनाऊं। जिस बच्चे को नहीं याद उसका फर्ज बनता है वो बादल बना के लिखे। ln को लॉग बनाने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई, ये लिखो, आप अपनी भाषा में लिखो। मैं हर बच्चे को नहीं लिखा पाऊंगा ये, पर कोई बच्चा अगर पहली बार सीख रहा है उसका फर्ज बनता है वो लिखे। हर बच्चा अलग लेवल पे होता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं क्या। पर कोई पहली बार सुन रहा है तो लिखे, वो रूल भी बता रहा हूं मैं। ln को लॉग बनाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो क्या लिखूंगा मैं, 2.303 लॉग 10 की पावर 2 बराबर 1000/t। बोलो डन। आप बताओ क्या लॉग 10 की पावर 2 सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा, कितना, 2 लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू, इसे कह दो 2.303 इंटू 2 बराबर 1000/t। क्या यहां से t आ जाएगा, कितना आएगा 1000/t। 2.303 इंटू 2 सॉल्व करोगे कितना आएगा बोलो। आपको पूरा डिवाइड करके बताना है। अच्छा। अगर 4 होगा तो 250 आएगा, लेकिन ये 4 है कि 4 से बड़ा है, तो आंसर 250 आएगा, 250 से थोड़ा सा कम। कितना आंसर आएगा, कोशिश करो। सवालों में कैलकुलेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सवाल कठिन और आसान हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कई बार बच्चा सवाल नहीं करने का मन करता है, कारण एक, कौन कैलकुलेशन करेगा। और कैलकुलेशन एक आदत है, मैं आदत पढ़वाऊंगा, बस आपको लगे रहना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस दिमाग देता है नहीं करना, फिर करो, फिर धीरे धीरे आने लगता है। कर लिया। बोलो साहब कितना आया। है, अरे यार इधर आओ, इधर आओ। 1000/4.6 यहां तक पहुंच गए। 1000 से डिवाइड करते नहीं बन रहा है तो लाला 10 से कर लो कुछ तो यार। 213 चेक करो, शायद 34 आ रहा हो। चलो छोड़ो, मैं आंसर लिख देता हूं क्लास का, लगभग लिख दूं बेटा। अगर आपके सामने यहां होता 2, कितना होता, तो 2 2 कितना होता 4, 1000/4 कितना होता 250। आंसर 250 होगा कि 250 से छोटा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
बोलो ना यार। अगर मुझे 1000 को 4.6 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का तरीका ऐसा होता है, ये मैंने 1000 लिखा, चलो 1000 आपसे नहीं बनता है तो आप इसे 10 लिख लो। आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 100 अपॉन 4.6, और इसको मैं क्या कहूंगा 10, यहां लिखूंगा 4.6, 4 दूना करो पहाड़ा पढ़ो तो 4.6 इंटू 2 कितना होगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, यानी कितना आएगा 9.2, यहां से बचेगा 0.8, हाँ या ना। फिर आप क्या करोगे, 0.8 4.6 कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइड कैसे करते हैं, डेसिमल लगाओगे, कुछ करोगे, याद है, सॉल्व करो ना यार, कहां कर रहे हो, ऐसा क्या है, डिवाइड ही तो करना है। और अभी भी किसी को टेबल नहीं याद है, मल्टीप्लिकेशन नहीं याद है, डिवाइड नहीं, भाई साहब समय है, देख लो एक बार कोई वीडियो, सीख लीजिए इस चीज को। हेलो, अभी मैं फिलहाल क्लास का आंसर लिख देता हूं, लगभग लगभग यहां लिख लेना 250 के आसपास, कितना आ रहा बच्चे, 2717, 217 के आसपास लिख सकते हैं, मैं अभी अप्रॉक्स आंसर लिख रहा हूं 250, प्लीज इनको सीख लीजिए, जो भी है ये सब तुरंत चाहिए मुझे यार, ये सब कभी नहीं सीखोगे तो कितना भी केमिस्ट्री पढ़ा दे मास्टर साहब, कभी कुछ नहीं हो सकता, अंत में आपका आंसर नहीं आएगा। ये इस सवाल में केमिस्ट्री कहां थी बताइए, जरा दूर से देख के बताइए कहां केमिस्ट्री थी इस सवाल में, लेकिन आया है तो मैं क्लास में करा रहा हूं, लेकिन ये केमिस्ट्री है क्या, हेलो, तो हमारी केमिस्ट्री में मैथ भी आती है क्या, जहां जहां साइंस है मैथ नहीं आती, मैथ ऐसा लग रहा है, ये बेसिक है, ये लैंग्वेज ऑफ साइंस है, ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, ये भाषा है, ये मैथ नहीं है, इज दिस क्लियर। तो प्लीज अभी इस बेसिक्स पे काम करिए, अभी भी समय है, रोज एक एक कंसेप्ट पे लग जाओगे, सीख जाओगे, एक दिन टेबल याद करो, एक दिन मल्टीप्लाई सीखो, एक दिन डिवाइड सीखो, अरे समझ पा रहे हो क्या। अगर किसी का वीक है तो घबराओ नहीं, उसमें नहीं आता ये बुरी बात नहीं है, जीवन भर नहीं आएगा ये बुरी बात है, फर्क इससे नहीं पड़ता हम क्या थे, फर्क इससे पड़ता हम क्या हैं और क्या होने वाले हैं, इसको समझिए। हेलो, इफ यू वर नेवर नो दिस थिंग नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टिल डोंट वांट टू नो, दिस इज द प्रॉब्लम, सीखो ना उसे। दे दूं अगला सवाल, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितना सीखा है उसमें हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, फॉर्मूले का प्रयोग, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेशन भरा है, दे दूं क्या, सारी तो कैलकुलेशन भरे हैं, दे दूं अगला सवाल, लिखो फिर, इफ on increasing temperature by 10 degrees Celsius, if on increasing temperature by 10 degrees Celsius, rate constant becomes double, rate constant becomes double, rate constant becomes double, then calculate, then calculate activation energy in kilojoule, then calculate activation energy in kilojoule if initial and final temperature are, और सवाल में हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है मेरे बच्चों। इफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल, कैलकुलेट ईए इन किलोजूल, शुरू हो जाइए। आप तो मुझे बस इतना बताइए, आप तो मुझे बस इतना बताइए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप मुझे इसमें बताइए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉग के टू बाई, बेहतरीन, पहला कदम सही है तो पहुंच जाएंगे आखिरी तक, लिखिए फॉर्मूला लगाइए सभी बच्चे, स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला लगाइए, log k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 R under bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। उन्होंने क्या बोला, रेट कांस्टेंट कितना गुना हुआ, दो गुना, तो K2 by K1 की वैल्यू 2, क्या इसे मैं log 2 कह दूं चलेगा, उन्होंने हमसे EA पूछा है, यस सर, यहां कह दूं 2.33 R, यस सर, 1 अपॉन T1, मैं कुछ लिख रहा हूं, बताओ मैंने सही लिखा है कि गलत, मैंने सही लिखा है कि गलत, यहां लिख दिया 27 और 37, ये सही है गलत, क्यों गलत है, बहुत बढ़िया शानदार, जब जब आर आएगा तब तब टेम्परेचर केल्विन में ही लिखा जाएगा, ये पूरी साइंस के लिए नियम है, केमिस्ट्री के लिए नहीं, पूरी साइंस के लिए। आर के साथ टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, कितना होता है? 300 केल्विन। तो 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 310। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/300 माइनस 1/310। बोलो मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? यहां 310 लिखना था कि यहां 300 लिखना था? कैसे सोचे? बहुत बढ़िया। यहां होगा छोटा तो ये होगा बड़ा, बड़ा माइनस छोटा ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो दिमाग में जोड़ नहीं पड़ेगा, राइट? चलो log 2 की वैल्यू हमें याद है, बोलो हाँ या ना? log 2 की वैल्यू 0.3। उन्होंने हमसे ये पूछा है, यस सर 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। अब बच्चा माइनस करने में घबरा रहा है, कुछ नहीं करना, इधर देखो 300 गुणे 310, 300 गुणे 310, 300 से डिवाइड किया 310 माइनस 310 तो कितना बचा? 300। समझ पाए? समझे? कितना आएगा सॉल्व करने पे बोलो? 0.3 बराबर ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314। चलेगा? कितना आएगा सॉल्व करने पे, कोई बोल पाएगा? 10 अपॉन 300 गुणे 31 कितना होगा? 3 1 3 3 3 9 9 3 कितने जीरो आए? 3 10 की पावर 3। मन में लड्डू फूटा। 10 की पावर 3 शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। करिए करिए करिए, आगे करिए, आगे आपको करना है। एक एक स्टेप खींच के लाता हूं, फिर करो, फिर गलत, फिर खींचूंगा, तभी तो सीखोगे। और मजा आने लगता है जब आंसर आने लगता है, ठीक है? बट ये अचानक से नहीं होगा, ये की करते रहो तब होगा। करो। हाँ हाँ लिखो, सही लिख रहे हो। हाँ जनता, पीछे आंसर आया? आ रहा है? नहीं, आपके बगल में आया? कितना आया? बनाओ, मीठा बनाना थोड़ा सा। सवाल बनाते हैं कि सवाल करते हैं? ठीक है, ऐसा नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोला जाता है ना? आओ एक प्रॉब्लम बनाए, बनाते थोड़ी है, करते हैं। चलिए, कर लिया होगा? अरे यार, अच्छा आओ चेक करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप यहां से ये देखो, देखो देखो ये है, इसको ये रोक लो, हाथ रख दो ऐसे ही, ये पूरा वहां लेके जाओ, बिल्कुल आराम से करो, सब बनेगा। आप लोग सवाल नहीं लगा रहे हो बच्चों। 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 93 इंटू 10 की पावर 3, बोलो डन। अरे नीचे 10 भी तो आएगा, डेसिमल हटाया, नीचे एक 10 और, इसका प्रोडक्ट मुझे पहले से, बोलो कितना होता है? 20 गुणे 3 नहीं बन रहा है, गुणे 93 नहीं हो रहा है। अरे घबराहट होती है तो जीरो से उड़ा दो। अरे 2 तिहाई 6, 6 गुणे 93 नहीं कर पाओगे? हद करते हो यार, हद करते हो। 6 गुणे 6 त्रिक 18 करिया 1 6 54 +1 55। सॉरी 6 9 54 +1 55। इंग्लिश टेबल पढ़ना था। क्या कर रहे हो यार? हाथ तो रहा, भागे भाग आंसर आ रहा है। जनता कहती है ये सबसे कठिन प्रोफाइल है इस टॉपिक का। कहां कठिन है? सिंपल करते जाओ, आंसर तक पहुंच जाओगे। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये इस टॉपिक के सबसे कठिन सवाल माने जाते हैं, और अभी तक नीट में केवल एक ही बार आए हैं। हेलो, कुछ नहीं है, ये बच्चा कैलकुलेशन से घबरा रहा है, कुछ नहीं, 2 3 याद रखो, फटाफट बनता है। बोलो बेटा कितना? ये बराबर 5 5 8/10 इंटू 10 की पावर 3, बोलो डन। ये 10 से यहां उड़ा दूं क्या? मत करो ये गलती, किलो गायब हो जाएगा। किलो चाहिए अपने को, इसको बचाए, तुम तो किलो हो, हाँ या ना? नहीं चलेगा। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 55 पॉइंट, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55.8। 10 की पावर 3 शब्द नहीं है, नंबर नहीं है, से लिख दो किलो जूल, बोलो डन। कितना आसान है। दे दूं क्या एक बेहतरीन सवाल, दिल दहला देने वाला? लिखिए फिर अगला सवाल।
रहने देता हूँ, खत्म करते हैं। सवाल वाल सर बेकार चीज, खत्म करें। अरे अगर क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा करेंगे। क्या कहते हो बेटा, दे दो सवाल, रहने दो जैसा आप कहोगे आज। अरे छोड़ो, रहने देते हैं। क्या रखा है सवालों में सर, खत्म करो फटाफट, हम भी घर जाए। बचा है, किसने कहा बचा है, खत्म कर लेते हैं, आज अपना टाइम है, अपना समय है। टॉस कर ले, मेरी क्लास है, मेरा रूल चलेगा, कोई टॉस नहीं चलेगा। लिखिए अगला सवाल। बोलूं अगला सवाल, चलिए। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बस थोड़ा मेहनत करो ना, इतना मजा आए कि सोच नहीं सकते, थोड़ा मेहनत कर लो। आप सबके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पता क्या है, बताऊं। आप सब सुनते अच्छा है। हाँ, ये अच्छी क्वालिटी है ना। और उसके पीछे रीजन ये है कि पता नहीं क्यों सुनते हैं या तो कुछ सुनाई नहीं देता होगा, पर सुनते आप लोग, मतलब यू हैव वन क्वालिटी, गुड लिसनर जिसे कहते हैं ना, ये होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। पर कमी आपके अंदर क्या, आप सब आलसी हैं, मेहनत नहीं करते हैं, सवाल नहीं लगाते हैं, वरना बच्चे तो ऐसे ही भाई साहब, आज पढ़ाओ कल सवाल लगा के बैठे हैं। और आप क्या, तो ऐसे बच्चे जो अभी तक मॉड्यूल का 4 सवाल नहीं लगाए हैं, मॉड्यूल तो अभी पेटी पैक होगा। ये 10 ही कर पाए ना अभी तक, नहीं, चार, पीछे पीछे किए थोड़ा सा, वो ईएलपी रह गया था शायद, है ना, वो भी किए। लिखो अगला सवाल। अच्छा बताइए, जब कैटलिस्ट आता है तो कैटलिस्ट से ये छोटा होता है कि बड़ा होता है। कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन की राहों को आसान करके चला जाता है ना। जो हो रहा था वही होता है, जो हो रहा था, बस ये है कि अब वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि द न्यू फॉर्म्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मच इजियर टू प्रिपेयर, आया ना। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं एक रिएक्शन है, उसमें कैटलिस्ट नहीं है, उसमें कैटलिस्ट, और उसका एक्टिवेशन एनर्जी है 100। अरे मान लो अब उसके जीवन में आया कैटलिस्ट, कौन आया, जब कैटलिस्ट नहीं था तो कितना था, 100। लेकिन जब कैटलिस्ट आएगा तो 100 होगा कि 100 से कम। परफेक्ट, लेट्स इमेजिन वो है 75, कितना है, तो बताओ डिफरेंस कितने का, चेंज कितने का, कितने का, बेहतरीन। दे दूं एक सवाल, लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, बेहतरीन। दे दूं एक सवाल, लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लिस्ट कौन आया, जब कैटलिस्ट नहीं था तो कितना था, 100। लेकिन जब कैटलिस्ट आएगा तो 100 होगा कि 100 से कम। परफेक्ट, लेट्स इमेजिन वो है 75, कितना है, तो बताओ डिफरेंस कितने का, चेंज कितने का, कितने का, बेहतरीन। दे दूं एक सवाल, लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी decreases by decreases by 25 kilojoule, in the presence of catalyst activation energy decreases by 25 kilo. Then calculate, then calculate how many times, then calculate how many times ROR becomes, then calculate how many times ROR becomes at 500 Kelvin. Then calculate how many times ROR becomes at 500 Kelvin. तो आपको बताना है आरओआर कितने गुना हो जाएगा अगर टेम्परेचर 500 है। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर का यूज हो, वो तो सवालों की भाषा को कंप्लीट करने के लिए बोल दिया जाता है। चलो सबसे पहले समझो, क्या सबको सवाल समझ में आया। सवाल कहता है, आ जाओ मैं समझाता हूं, बड़ी बेहतरीन सवाल है, मुझे समझाए तो फिर आप करना, आ जाओ। पहले जीवन में कैटलिस्ट नहीं था, पहले जीवन में कैटलिस्ट, तब भी जीवन चल रहा था, धीरे ही सही मगर। जब कैटलिस्ट जीवन में नहीं था तो मान लो उस समय ईए था, ईए1 मान लो। जब जीवन में कैटलिस्ट आया, जब जीवन में कैटलिस्ट, तो बोलो ईए बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसे कह दो ईए2, बोलो चलेगा।
बोलो EA2 बड़ा कि EA1? बोलो, क्या हर बच्चा कहता है EA1 EA2 से बड़ा होगा? आओ करते। अब बच्चा सोच रहा भाई साहब हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स रेट कांस्टेंट बिकम्स ROR बिकम, हाँ या ना? क्या आपको ये पता है ROR बराबर K इंटू समथिंग की पावर n? बोलो ना यार, क्या ये पूरा का पूरा मैं कांस्टेंट मान लूं तो क्या R और K दोनों डिपेंड करते हैं? K होगा ज्यादा, R होगा ज्यादा तो K होगा, यानी सर ने हमसे पूछा है ROR का रेशियो, मैं निकाल लूं K का रेशियो। बोलो भाई, अब ऐसा कुछ सोचो कि K और ये में फॉर्मूला आ जाए। K और ये में, क्या K और ये कोई फॉर्मूला है? K और E ये, K और E ये, K और कौन सा फॉर्मूला? EA, आर्हेनियस इक्वेशन। EA में A है, हाँ या ना? आर्हेनियस इक्वेशन याद है? K बराबर A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। याद आया? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है, जब जीवन में कैटलिस्ट नहीं था, जब जीवन में कैटलिस्ट, बेटा सुनो, जब जीवन में कैटलिस्ट केवल नहीं था, कह दो चलेगा, लिखूं पूरा क्या? उस समय रेट कांस्टेंट था K1, मान लो K1 बराबर A इंटू E की पावर माइनस EA1 अपॉन RT, मान लो। जब जीवन में कैटलिस्ट आया, जब जीवन में कैटलिस्ट, कह दूं K2 चलेगा। ए, रिएक्शन बदली कि नहीं बदली? कैटलिस्ट आया तो पहले अमोनिया बन रहा था, अब सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगा, तो रिएक्शन बदली कि नहीं बदली? और रिएक्शन नहीं बेटा, रिएक्शन बदली कि नहीं बदली? नहीं, थोड़ा सा बदली, हल्का सा। कांप गई ऐसे, ऐसा तो नहीं? अगर रिएक्शन नहीं बदली तो बताओ ए बदलेगा कि नहीं बदलेगा? थोड़ा हल्का सा बदलेगा। ए कितने फैक्टर डिपेंड करता है? एंड दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन नहीं बदला तो ए बदलने वाला, यानी ए मैं ए ही रहने दूं, इसे कह दूं E की पावर माइनस EA2/RT। बोलो डन। क्या सर ने हमसे K2/K1 पूछा है? यस सर। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूं? यस सर। K2/K1 A/A, अरे बोलो ना यार, E की पावर माइनस EA2 अपॉन अपॉन E की पावर माइनस ये अपॉन अपॉन, क्या A से कटे? अरे गड़बड़ हो गई यार, मैंने EA1 EA2 दिया ही नहीं है, मैंने EA1 और EA2 दिया ही नहीं है, है ना? गड़बड़ हो गया ना? अब कैसे होगा? डिफरेंस दिया है, कहां लिखा है डिफरेंस? अच्छा, डिफरेंस बाई, तो डिफरेंस कहां है? अरे इतने से घट गया, वही तो अंतर है, वही तो डिफरेंस है। जब ये वाला ऊपर जाएगा, देखो देखो देखो, E की पावर माइनस EA2 अपॉन RT, ये ऊपर तो माइनस का प्लस हो, EA1 अपॉन, दोनों को सिंप्लीफाई कर लूं, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? EA1 माइनस EA2 अपॉन, और यार ये उधर ले गए सर, इधर था, कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म। अब अरे EA1 माइनस EA2 दे तो रखा है, कितना लिखूं? लिखो लिखो, अभी एक स्टेप और फंसेगा, पहुंचे यहां तक, समझो, एक एक स्टेप समझो। हाँ, आगे आंसर, आंसर ला के बताओ तब तो माने। RT की वैल्यू लिख के बताओ, 25 के नीचे क्या लिखूं? अच्छा आंसर, ऑप्शन दे देता हूं, रुको, चलो तुक्का खेलो, ऑप्शन दे रहा हूं, दे दूं ऑप्शन? पहला ऑप्शन E की पावर 10, दूसरा ऑप्शन E की पावर 20, तीसरा ऑप्शन E की पावर 25, चौथा ऑप्शन E की पावर E की पावर 1। हर चार ऑप्शन है, चमचमा रहे क्या? अच्छा, इन्हीं चारों में एक चुनना है, यस। हक्कड़ बक्कड़ खेल लो,
ऐसा कभी आप पेपर देते थे, अक्कड़ बक्कड़ खेल के ऑप्शन तुक्का लगाए हो? कितने लोग हैं ऐसे? पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे करते हो? पहले? अब कैसे करते हो? पेपर देने के बाद अंत में दो तो खेल लेता हूँ, है ना, किस्मत आजमाता हूँ, ऐसा करते नहीं? दो में खेल के देखता हूँ क्या होगा, और अगर उस पेपर में सही हो गया, आज मेरा दिन अच्छा है ना? लिख लो आप, नन ऑफ दीजिएगा अपने लिए। फिफ्थ ऑप्शन इक्वल 6 आ रहा है। कुछ आया? पौने होने कुछ आया? सर ये कहां से आ रहा है सर, क्या चल रहा है? एक मिनट, यहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंच गए? अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, K2/K1 बराबर e की पावर 25/RT। कोई ऐतराज है? बोलो। इतने इक्वल थे, सीधे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सुनो, ये 25 क्या लिखा है, जूल की किलो जूल, तो आरटी भी हमारा, आरटी भी हमारा, आरटी भी हमारा किलो जूल में होना। अच्छा, मैंने क्या किया कि थोड़ा सा 500 लिख दिया है ताकि जनता थोड़ा मल्टीप्लाई करे। आप सबको वो 25 याद था क्या? कोई 25 है लिखने वाला? नहीं, एक मिनट, मैं ये चाहता था कि आप ये करो, मैं ये चाहता था आप ये करो, देखो देखो, K2/K1 इक्वल टू ई की पावर 25 है ना, और मैंने ऐसा कुछ दिनों पहले बताया था आरटी होता है 25। आप में से कितने बच्चों ने ऐसे किया, मुझे ये बताओ? कोई नहीं किया? मतलब आपको किया, मतलब आपको ये भी नहीं याद है कि उस समय टेम्परेचर सर ने कितना बोला था? आरटी हमेशा 25 नहीं होता, कब 25 होता है? जब या तो टेम्परेचर 27 हो या तो टेम्परेचर 25 हो, हाँ या ना? और दूसरी बात, ये तब होता है, सुन लो सुन लो सुन लो, अभी खत्म कहां हुआ, ये तब होता है जब आर होता है 0.0821। बोलो। लेकिन आज जब वो किलो जूल मामला चल रहा है, तो क्या आर आप 0.021 लिखोगे? क्या लिखोगे? 8.314। और जब आप 8.314 लिखोगे तो टेम्परेचर भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 25 लिखने तो क्यों नहीं बनता? अरे बोलो। अगर आपने सवाल में सॉल्व किया है तो सही मायने में आज आपको करना क्या, पहले बताओ जो मैंने सवाल दिया, ठीक? जो मैंने सवाल दिया है उसमें आर टी को आपको लिखना पड़ेगा 8.314 इंटू 500, हाँ या ना? अरे बोलो यार। और ये आपने आर जूल में लिखा, किलो जूल में? किस में लिखा है? किस में लिखा है? किलो जूल में हो गया। 8.314 जूल है ना बेटा? मैं सर नहीं समझ पाता हूं कब किलो जूल हो जाता है। एक बार याद कर लो तो समझ जाओ, यूनिट ही नहीं याद कर रहे हो। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। याद करो, 8 जूल पर केल्विन। बोलो। जूल पर केल्विन। तो क्या ये जूल में है? मल्टीप्लाई कर लोगे? मैं कर रहा हूं, इसको दो को छोड़ दो, है ना, 8.3 से कर रहा हूं, 5 तिहाई 15, 8 × 5 = 40, 41, ठीक है, इंटू 10⁻²। डन? नहीं डन? अब इसको मैं डिवाइड कर दूं 1000 से, किसे डिवाइड कर दूं? क्या बनेगा बोलो? 100 तो कट गया, ये बनेगा 4 पॉइंट, ठीक है। अगर ऊपर किलो जूल में है तो नीचे भी किलो जूल लिखना, तो ये हो जाएगा e की पावर 25 अपॉन 4.15। बोलो डन? अरे डन। ऊपर होता जूल तो नीचे लिखते, नहीं समझे? कंफर्म? नहीं नहीं, वो आखिरी वाला स्टेप फिर से बताओ सर। बताऊं एक बार फिर से? कैसे लिखा मैंने 4.15? कंफर्म ना? इसे कहते हैं यूनिट का ध्यान रखना। जब तक आप यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे, ये सवाल हमेशा आपको परेशान करेंगे। यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार बैठ के आर की वैल्यू याद करिए, आर की वैल्यू याद रखिए, आरटी करिए। हालांकि सवाल एक्चुअल में क्या देने वाला था बताता हूं, अभी तो मुझे बस आपसे गलत कराना था। तो मैंने क्या लिखा, 25/4.15, हाँ या ना? उस बच्चे ने कहा लगभग कितना आ रहा है, 6। 4×24, ये 4 थोड़ा बड़ा है तो मतलब वही लगभग किसके आसपास आ जाएगा, 6। और वही उसने कहा कि सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो एक्चुअल सवाल था ना, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर लगभग लगभग कितना हो जाएगा, e की पावर 6। अरे बोलो। ये जो एक्चुअल सवाल था, सब लोग बोर्ड में आओ, इसमें सच में टेम्परेचर नहीं दिया था। इसमें टेम्परेचर
और जब टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो बोलो हम कितना मानते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे 2 मिनट ले रहा हूं, प्लीज लिख लेना, मैं समय दूंगा लिखने का। इस एक्चुअल सवाल में टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर नहीं दिया था तो कितना मानेंगे, और अगर 25 है मतलब कितना केल्विन, बोलो भाई। और मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, K2/K1 = E⁻25/RT, बोलो हाँ या ना। मुझे नीचे क्या लिखना है, आरटी, ऊपर 25 जूल में है, किलो जूल में, तो आरटी जूल में, किलो जूल में, आरटी जूल में, किलो जूल में। अब मुझे आरटी की वैल्यू कैसे लिखनी है देखो जरा। तो बच्चा क्या करता है, सर आर लिखा 8.314, टेम्परेचर कितना लिखा 298, कुछ बच्चे इसे कह देते हैं 25। क्या कह देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने लिखा था 0.0821 इंटू 298, 25, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सा जरा 2 डेसिमल आगे करो करो, तो क्या बनेगा 8 पॉइंट, या ऐसा समझो इसमें कितने का गुणा करो कि ये बन जाए, कितने का, कितने का, इसमें कितने का गुणा करो कि ये बन जाए, कितने का, मतलब ये इससे कितने गुना बड़ा है, ये इससे कितने गुना बड़ा है। क्या 8.21 8.31 लगभग सेम है, बोलो ना यार। क्या 8.31 लगभग इससे 100 गुना बड़ा है। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है 25, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2500। नहीं समझे, नहीं समझे, रटना है तो रट लो, समझना है समझ लो। 8.314 इंटू 25 298 कितना हो जाएगा 2500, और 0.081 कितना हो जाएगा 25। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, कितना है ये 2500, तो रुको क्या मैं नीचे 2500 लिख दूं, तो क्या करते हो सर, लिखते हो फिर कहते हो ना लिखूं। ये आर आपने जूल में लिखा है किलो जूल में, तो 2500 किस में है, अपने आप किलो जूल हो जाता है ऐसे। सर ऐसे में लिखता जाता हूं अपने आप न्यूटन जूल सब होता जाता है सर, मैं कुछ नहीं करता हूं। यार आर थोड़ी यूनिट देखो ना, आप आर सॉरी ये किस में है, जूल में, हाँ या ना। ये 8.314 किस में था, तो 2500 किस में है, लेकिन मुझे क्या लिखना, तो क्या करूं किलो जूल बन जाए, क्या करोगे, किलो में नाप लो किलो हो जाएगा, किससे डिवाइड करूं, तब ना किलो होगा। तो क्या मैं इसे किलो जूल में बदलना चाहता हूं, तो किलो के लिए इसको मैं कह देता हूं 2500/1000, हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा 2.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, K2/K1 = E⁻25/2.5, बोलो डन। डेसिमल हटाइए, 10 लगाइए, क्या बनेगा, E⁻25/25 इंटू 10, हाँ या ना। 25 से 25 कैंसिल आउट, कितना आएगा K2/K1 = E⁻10। ये सवाल में केमिस्ट्री केवल पहले स्टेप में होती है, उसके बाद केवल मैथ होती है, और मैं हर सवाल पूरा सॉल्व करके इसलिए सिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं, भूल मत जाना, चलेगा। और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2 में, जिसे हम टफ लेवल कहते हैं। एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे। आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ रहे थे, और यहाँ पे अब मोड आता है ढेर सारे सवाल करने का। सबसे पहले निपटाएंगे मॉड्यूल, फिर ईएलपी, फिर एनसीईआरटी, फिर एक्स्ट्रा। अगर आप नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा भी नहीं कराऊंगा, नहीं समझे। जो डिजर्व करें उनके साथ मेहनत करने में मजा है, तो पहले आपको वो बेसिक पढ़ाओ पूरा करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहता हूं आपसे चीजें बने, मैं कहता हूं बस आप अटेम्प्ट करो, बस आप कोशिश करो। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस ओनली फ्रॉम यू। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं आपसे पहली बार बनेगा, कब बनेगा मैं जानता हूं। मैं आपसे केवल आपके अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कि बच्चा बैठे घर में पढ़े, लिख लिख के समझे, सवाल पढ़े, उसका अनुवाद करे, उसको समझे, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे सारे सवाल अभी बनेंगे। हेलो, लेकिन पहला पड़ाव कभी ना कभी तो पूरा करना, वरना हमेशा ही रेजिस्टेंस बना रहेगा। बैठो 2 घंटे, बैठो लिखो सवाल करो, फिर देखो कैसे निखरोगे। घर जाते हो स्कूल जैसे बस्ता फेंक देते हो, घूमते हो शाम को, और फिर 8-9 बजे खाना खाए, थोड़ा बहुत मोबाइल वोबाइल चलाए, रील वील देखे, 11 बजे सो गए, फिर सुबह उठे आ गए, फिर माँ साहब आ गए, फिर वही रूटीन है, फिर संडे का वेट। अच्छा हाँ सॉरी, रूटीन में वो भी है, मॉल वॉल, सिटी मॉल वगैरह। हाँ सर ऐसा ही होता है, आप कैसे जानते हो।
ऐसे ही होता है ना, कभी कभी एक दो दिन तो ऐसा हो जाता है। आपके बगल में उसका तो होता होगा नहीं। तो नीचे लिखिए क्रॉस करके द एंड। कल संडे को मैं सुबह डिस्कशन रख रहा हूँ, सुबह 8:30 या 9 बजे। डिस्कशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, शाम को नहीं। सुबह आपकी हैबिट है ना, क्लास आपकी सुबह है, तो आपका रूटीन नहीं तोड़ना चाहता हूं मैं, शाम को एक एक्स्ट्रा बर्डन जैसा लगता है। हाँ ठीक है, संडे को आना होगा, लेकिन आपका अगर आप लेजी जैसे बैठे रहोगे, आलसी जैसे, तो शायद संडे 12 बजे शुरू होता है कुछ बच्चों का, वो नहीं होगा अगर आप यहाँ जाओगे तो। ऐसा होता है कई बार आपका संडे 12 बजे शुरू होता होगा। कल संडे है, आपको पता है, ठीक है। कल डिस्कशन रख रहे हैं, इधर इट विल बी 8:30 और 9 AM। क्या क्या करना होगा, होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क लिखिएगा सबसे पहले सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास का। नंबर 1 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, नंबर 2 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एंड देन एक्सरसाइज 4। मैंने जो पहले दिए थे वो तो है ही सही एक्सरसाइज 2 में। इसके बाद जब आप ये सारा कर ले तो आपके मॉड्यूल में होंगे सॉल्व एग्जांपल। सर सॉल्व एग्जांपल पहले ना करना, कभी भी सोल्यूशन देख के सवाल नहीं करना होता है, सवाल का सोल्यूशन ढकिए और फिर करिए, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल अच्छे सवाल इसलिए बोल रहा हूँ। ये करने के बाद आपको करना होगा एक्सरसाइज 2। होमवर्क लिखना है बेटा, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 हो जाएगा कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 करने के बाद जब आप ये सारा कर लेंगे तो फिर आपको करना होगा ईएलपी कंप्लीट। ईएलपी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको करना रहेगा, ईएलपी कंप्लीट करने के बाद आपको करना रहेगा कंसेप्ट बिल्डर। आपको याद हो आपके मॉड्यूल में छोटे छोटे सवाल हैं ना, ना छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्डर है, सवाल तो बहुत बड़े हैं। कुछ ऐसे कठिन सवाल है एक्सरसाइज 2 से भी कठिन है, इसीलिए मैं कभी भी आपको कंसेप्ट बिल्डर पहले सॉल्व करने नहीं देता हूं। हेलो, सबसे हम जिसे आसान मानते हैं जिसमें सारी वैरायटी कवर, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 ऐसा है कि नीट के हिसाब से है, सारी वैरायटी कवर है। एक्सरसाइज 2 हमारी सबसे टफ है, कंसेप्ट बिल्डर उससे भी टफ है, चलेगा। तो सीक्वेंस यही रखना है जैसा मैं कर रहा हूं। और कि जीवन कितना आसान है, होमवर्क करिए टिक, होमवर्क करिए, होमवर्क करिए, जीवन का नियम बनाइए अपने को, तो हर सवाल और होमवर्क में लगाना है टिक, बोलो डन। अरे होमवर्क खत्म नहीं हुआ, कंसेप्ट इतनी जल्दी कॉपी बंद करने की। कंसेप्ट बिल्डर करने के बाद आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट। सर वो तो मेरे पास नहीं है, डाउनलोड कर लो, कहां से वो आप समझो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये करने के बाद अगर आपको समय मिले तो एनसीईआरटी करना है कंप्लीट। सर क्या एक्सरसाइज किन टेक्स्ट एक्सरसाइज, सर पहले तो नहीं लगाते थे अब लगाना है, क्यों, बदलते जमाने के साथ बदलना है। हेलो, लिख लिया तो ठीक है, वरना फोटो खींच, फोटो खींच लीजिए। लिख लिया तो अच्छी बात है, राइट। कल का जो डिस्कशन होगा वो होगा इन तीनों का, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4। कल का डिस्कशन, कल का एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4। किसी प्रकार का चेंज या परिवर्तन होने पे आपको टेलीग्राम में सूचित कर दिया जाएगा। क्लास में आने के पहले टेलीग्राम चेक कर लेना। हेलो, आने के पहले चेक करके चले आना, क्या पता कोई सूचना हो, चले आओ फिर पता चले बेटा लौट जाओ, ऐसा ना हो, इसलिए ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।